यात्रा के दौरान राक्षस प्रवृत्ति वाले कई अजनबियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बहादुरी से उनका सामना किया और आसपास के समुदायों को उनके दमनकारी चंगुल से मुक्त कराया। लोग उनके नेक कार्यों और सहायता के लिए बहुत आभारी थे। जैसा कि पहले के वीडियो में बताया गया है, निडर भीम अपने परिवार और आम जनता की रक्षा के लिए अक्सर राक्षसी गुणों वाले अजनबियों का सामना करना पड़ता था। अपने भाइयों के साथ विद्याधरी पर्वत पर भीम के ससुर के परिवार के साथ 10 महीने बिताने के बाद पांडवों ने अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने का फैसला किया। घने जंगल से गुजरते हुए उन्होंने एक तेज और भयावह आवाज सुनी जो कह रही था, तुम्हें मेरे जंगल से होकर गुजरने की मनाही है। यह आवाज भीमासुर नामक राक्षस की थी, जिसने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भीम ने बिना विचलित हुए उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और उनके बीच घंटों तक भीषण युद्ध चला। अंततः भीमासुर पराजित हुआ और अपनी पराजय स्वीकार करते हुए पांडवों को जंगल से होकर जाने की अनुमति दे दी। अपनी यात्रा जारी रखते हुए पांडवों ने रास्ते में विभिन्न तीर्थंकर भगवानों को समर्पित मंदिरों के दर्शन भी किए। अंततः वे एक नगर में पहुँचे और एक गरीब वैश्य विधवा और उसके 12 वर्षीय पुत्र के घर में शरण ली। उस विधवा ने उन्हें रहने के लिए जगह, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं प्रदान की। यात्रा से थके हुए पांडव गहरी नींद में सो गए। आधी रात में किसी के रोने की आवाज सुनकर कुंती की नींद खुल गई। जांच करने पर उसने पाया कि वह वैश्य स्त्री निराशा में रो रही थी। जब कुंती ने उसके दुख का कारण पूछा तो उस स्त्री ने अपनी दुर्दशा बताई। उसने बताया कि उसके राज्य पर बकासुर नामक एक नरभक्षी राजा का शासन था। राज्य के प्रत्येक परिवार को राक्षस को बलि देने के लिए एक सदस्य भेजना प्रत्येक दिन अनिवार्य था और अब उसके परिवार की बारी थी। उसके इकलौते पुत्र को अगली सुबह भेजा जाना था और उसे खोने के विचार से वह बहुत दुखी थी। कुंती ने दुखी महिला को सांत्वना दी और उसे आश्वासन दिया कि एक विकल्प है। चिंता मत करो, ने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे पुत्र का स्थान लेगा। वह तुम्हारी ओर से बकासुर का सामना करेगा। अगली सुबह राजा की ओर से एक वाहन वैश्य महिला के पुत्र को लेने आया। शोरगुल सुनकर कुंती ने ध्यान से सुना और बुलाने वाले की आवाज पहचान ली। उन्होंने भीम को राजा बकासुर द्वारा उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने और उस महिला के पुत्र के स्थान पर बुलाने वाले के साथ जाने का निर्देश दिया, जिससे पांडवों का दायित्व पूरा हो सके। भीम बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। अधीर बुलाने वाले ने बार बार भीम को बुलाया, लेकिन भीम ने जरा भी चिंता न करते हुए अपने आगमन में देरी की। कई मिनटों के बाद भीम आखिरकार वाहन तक पहुंच गए। देरी से आने के कारण क्रोधित व्यक्ति ने भीम को उसकी लापरवाही के भयानक परिणामों की चेतावनी दी, क्योंकि राजा को इंतजार नहीं कराया जा सकता था। हालांकि भीम ने बिना किसी माफी के तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बुलाने वाला इस तरह की धृष्टता से स्तब्ध रह गया, जिसका उसने पहले कभी ऐसा सामना नहीं किया था। इस बीच राजा बकासुर देरी होने के कारण बेचैन और चिढ़ गए थे।
जब भीम और बुलाने वाला आखिरकार पहुँचे तो बकासुर दहाड़ते हुए भीम से तुरंत बाहर निकलने को कहा और बकासुर क्रोध से चिल्ला रहा था। भीम अविचलित तुरंत नहीं निकला, जिससे राजा और अधिक क्रोधित हो गया। क्रोध में बकासुर ने भीम को वाहन से बाहर खींचने के लिए उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन भीम ने अपने दूसरे पैर से एक शक्तिशाली लात मारकर जवाब दिया, जिससे राजा दूर जा गिरा। भीम फिर बाहर आ गया और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भीम के शक्तिशाली मुक्कों से बकासुर गंभीर रूप से घायल और बेहोश हो गया। भीम के वीरतापूर्ण युद्ध को देखने के लिए जनता एकत्रित हुई, उसका उत्साहवर्धन किया और बकासुर के विनाश की प्रार्थना की। हालांकि भीम ने उसे मारने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने बकासुर को तुरंत राज्य छोड़ने और अपने बुरे कर्मों को त्यागने का आदेश दिया। अपमानित और पराजित होकर बकासुर नगर छोड़कर जंगल में चला गया, जहां वह दफनाए गए शवों के अवशेष खाकर रहता था। समय के साथ वह सही और गलत में अंतर करने की क्षमता खो बैठे। बकासुर की अनुपस्थिति में उसके पुत्र को नए शासक के रूप में राज्याभिषेक किया गया। पांडवों के प्रति कृतज्ञ नए राजा ने उनसे नगर में रहने का अनुरोध किया। पांडवों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जिससे जनता बहुत प्रसन्न हुई और उनकी उपस्थिति का उत्सव मनाया। बकासुर द्वारा शासित नगर में अपने प्रवास के दौरान पांडवों को एक असामान्य चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बेकाबू हाथी ने तबाही मचा दी थी, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया था और पकड़ में नहीं आ रहा था। व्यथित नगरवासियों ने मदद के लिए भीम की ओर रुख किया। मौके पर पहुंचकर भीम ने हाथी पर शक्तिशाली मुक्के मारे और असाधारण शक्ति प्रदर्शन करते हुए उसके दांत उखाड़ दिए। व्यथित हाथी भीम की शक्ति से अभिभूत होकर आत्मसमर्पण कर दिया। भीड़ ने भीम के पराक्रम पर अचंभा करते हुए और रोमांचकारी दृश्य का आनंद लेते हुए खुशी मनाई। भीम की जय जयकार और कृतज्ञता की वर्षा हुई। नगर में कई सुखद महीने बिताने के बाद पांडवों ने अपनी यात्रा फिर शुरू की। रास्ते में उन्हें विंध्याचल पर्वत मिला। उसके शिखर पर उन्हें एक सुंदर और शाश्वत प्रतीत होने वाला मंदिर दिखाई दिया। कठिन चढ़ाई के बावजूद उन्होंने मंदिर के रहस्यमय आकर्षण से आकर्षित होकर दर्शन करने का निश्चय किया। शिखर पर पहुंचने पर उन्हें एक भव्य मंदिर मिला। उसके विशाल द्वार बंद थे और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे प्रतीक्षा करते रहे, मंदिर की सुंदरता को निहारते रहे और आशा करते रहे कि कोई द्वार खोलेगा। भीम स्वयं को रोक न सके, इसलिए उन्होंने स्वयं द्वारों को धकेलने का निश्चय किया। चमत्कारिक रूप से जैसे ही उनके हाथों ने द्वारों को छुआ, वे अनायास ही खुल गए, मानो उनके स्पर्श की प्रतीक्षा हो रहे हों। पांडवों ने आनंद पूर्वक जयकारा लगाया और मंदिर में प्रवेश किया। अंदर उन्होंने उसकी असाधारण सुंदरता की पूजा की और आश्चर्यचकित हुए, यह महसूस करते हुए कि यह मंदिर देवों द्वारा निर्मित है। जैसे ही वे जाने के लिए मंदिर के द्वार को बंद करने की तैयारी कर रहे थे, उनका सामना एक यक्ष से हुआ जो उनके सामने प्रकट हुआ। यक्ष ने भीम को पुरस्कार के रूप में एक दिव्य गदा भेंट किया। जब भीम ने इस सम्मान के महत्व के बारे में पूछा, तो यक्ष ने इसके पीछे की कहानी बताई। मंदिर के द्वार सदियों से बंद थे और एक मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि केवल कोई महान आत्मा ही दरवाजों को खोल सकती है। भीम के कार्यों ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया। भीम के पुण्य और बल के प्रति कृतज्ञ यक्ष ने बताया कि मंदिर में उनका आना भी भीम की ही बदौलत संभव हुआ था। अब से मंदिर सभी के लिए खुला रहेगा। इस अवसर पर
यक्ष ने भीम को दिव्य गदा भेंट की और कहा कि जो भी इसे धारण करेगा वह युद्ध में कभी पराजित नहीं होगा। भीम ने प्रसन्नता और कृतज्ञता के साथ उपहार स्वीकार किया। पांडव अपने गंतव्य की ओर यात्रा शुरू करने से पहले कुछ देर एक स्थान पर रुके। रास्ते में वे एक नगर के पास पहुंचे और उसके बाहरी इलाके में विश्राम करने का निर्णय लिया। सभी भूखे थे, इसलिए भीम भोजन की व्यवस्था करने के लिए नगर में प्रवेश किया। वह राजा के महल में गया, यह आशा करते हुए कि वहां पर्याप्त भोजन मिलेगा। ब्राह्मण का वेश धारण किए भीम ने राजा की पुत्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जो महल से रास्ते में गुजर लोगों को देख रही थी। वह भीम के असाधारण रूप को देखकर चकित रह गई, जो स्वर्ग के राजा इंद्र जैसा लग रहा था। उसे छद्मवेशधारी इंद्र समझकर वह उसकी दिव्य उपस्थिति से मोहित हो गई और बेचैन हो गई। पहली नजर में ही उससे प्रेम करने लगी। राजा ने अपनी पुत्री की प्रतिक्रिया देखी और भीम को देखकर निश्चय किया कि यही व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त वर होगा। भीम के नेक आचरण और सुंदर आकृति ने राजा को उसकी योग्यता पर भी विश्वास हो गया। राजा भीम के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि भीम भी राजकुमारी की ओर आकर्षित थे, उन्होंने राजा को बताया कि अंतिम निर्णय उनके बड़े भाई का होगा, जो शहर के बाहर एक धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। राजा भीम के साथ युधिष्ठिर से मिलने गए और पांडवों के कुलीन परिवार से प्रभावित हुए। उनके तेजस्वी रूप और गरिमामय व्यवहार ने उनके शाही वंश की पुष्टि की। युधिष्ठिर द्वारा विवाह को स्वीकृति देने के बाद राजा ने विवाह समारोह की व्यवस्था करने के लिए पांडवों को प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में आमंत्रित किया। जब राजा को उनकी असली पहचान का पता चला तो वह और भी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे कुछ समय तक नगर में ही रहें। विवाह समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ, जिससे दोनों कुलीन परिवारों के बीच का बंधन और भी मजबूत हुआ। कुछ महीने वहां बिताने के बाद वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए तैयार हुए और अंततः राजा द्रुपद द्वारा शासित माकंदीपुरी नामक एक प्राचीन नगरी पहुँचे। वे नगर के बाहरी इलाके में रुके। राजा के कई बुद्धिमान और सुंदर पुत्र थे, लेकिन उनकी एक असाधारण रूपवान पुत्री भी थी जिसका नाम द्रौपदी था। अपनी पुत्री की विवाह योग्य आयु देखकर राजा उसके लिए उपयुक्त वर ढूंढने के लिए चिंतित हो गए। इसी बीच एक अन्य लोक में विजर्थ पर्वत पर निवास करने वाले सुरेंद्र वर्धन नामक एक विद्याधरी राजा की भी एक युवा और आकर्षक पुत्री थी। उसके लिए विवाह योग्य वर ढूंढने की इच्छा से उन्होंने एक बुद्धिमान मुनिराज से परामर्श किया। मुनिराज ने बताया कि राजा के पास असाधारण गुणों वाला गांडीव धनुष है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो कोई भी मुकंदीपुरी में राजकुमारी द्रौपदी के विवाह वेदी समारोह के दौरान धनुष पर डोरी चढ़ाएगा, वह न केवल उनसे बल्कि राजा सुरेंद्र वर्धन की पुत्री से भी विवाह करेगा। इस भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए राजा सुरेंद्र वर्धन, उनकी पुत्री, गांडीव धनुष और एक दल राजा द्रुपद से मिलने और उन्हें यह कहानी सुनाने के लिए माकंदी पहुँचे। राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों राजकुमारियों के स्वयंवर के लिए एक असाधारण विवाह वेदी की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पूरे राज्यों में इस आयोजन की घोषणा की और दूर दूर से राजाओं और योद्धाओं को इस अनूठी चुनौती में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। वेदी पर गांडीव धनुष को एक सुंदर ढंग से सजी हुई मेज पर रखा गया था, जो मानो दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत होकर चमक रहा था। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले द्रौपदी ने परिचय समारोह के तहत वेदी की परिक्रमा की और प्रतिभागियों का अवलोकन किया।
उनकी दीप्तिमान सुंदरता ने सभी को मोहित कर लिया, जिससे कई राजा मंत्रमुग्ध और बेचैन हो गए। फिर चुनौती की घोषणा की गई। विजेता को गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर राधा की घूमती हुई मूर्ति की नाक पर लगे मोती को भेदना होगा। तभी उसे दोनों राजकुमारियों से विवाह करने का अधिकार प्राप्त होगा। द्रौपदी प्रतियोगिता देखने के लिए उत्सुक होकर अपने स्थान पर लौट आईं। जब प्रतिभागियों ने गांडीव धनुष को देखा तो वे उसकी प्रचंड चमकती ऊर्जा से प्रभावित हुए, जो उन्हें उसे छूने से मना कर रहे थे। कई तो धनुष की ओर सीधे देख भी नहीं पा रहे थे, जबकि जिन लोगों ने उसे छूने की हिम्मत की, उनकी हथेलियां जल गईं। एक एक करके वे अस्वीकृत और निराश होकर अपने स्थानों पर लौट गए। अधिकांश ने द्रौपदी से विवाह करने की सारी आशा छोड़ दी, जबकि अन्य सोच रहे थे कि क्या कोई इस चुनौती का सामना कर पाएगा। जब सभी राजसी वरवधू सभा में घोषित चुनौती को पूरा करने में असफल रहे, तो पांडव ब्राह्मणों के वेश में एक कोने में बैठकर घटनाक्रम को देख रहे थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर मुड़कर कहा, लगता है यहाँ कोई भी इस चुनौती को पूरा करने में सक्षम नहीं है। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से चमकते हुए चेहरे वाले अर्जुन खड़े हो गए। जैसे ही वे राजाओं की सभा से गुजरे, उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। द्रौपदी उन्हें गौर से देख रही थीं और उनके आभामंडल से मंत्रमुग्ध हो गईं। जब अर्जुन गांडीव धनुष के पास पहुँचे तो उन्होंने शांति से उसका निरीक्षण किया। एक ही झटके में उन्होंने धनुष को सहजता से उठाया और पलक झपकते ही उस पर डोरी चढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने डोरी खींची और उसे छोड़ा, सभा में एक तेज ध्वनि गूंज उठी, जिससे लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह ध्वनि इतनी तीव्र थी कि घोड़े और हाथी बेचैन हो गए, जिससे अफरा-तफरी और बढ़ गई। फिर भी अगले ही क्षण चुनौती पूरी हो गई। अर्जुन का बाण राधा की नाक से मोती को छेदते हुए निकल गया। विजयी होकर वे अपने भाइयों के पास लौट आए। गांडीव धनुष थामे उनके सामने खड़े हो गए। इस आनंदमय अवसर को चिह्नित करने के लिए संगीत वातावरण में गूंज उठा। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ अर्जुन ने उसे माला पहनाई। उसके गले में माला डालते समय हवा के एक तेज झोंके से कुछ फूल बिखर गए, जिससे कुछ फूल दूसरे पांडवों पर गिर गए। ईर्ष्यालु राजाओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर झूठ फैलाया और द्रौपदी पर पांचों पांडवों से विवाह करने का आरोप लगाया। यह अफवाह आधुनिक काल तक भी जारी है, हालांकि इसका कोई वास्तविक आधार नहीं था। द्रौपदी शालीनता से अर्जुन के पास खड़ी हो गई। हालांकि ईर्ष्यालु राजा इस परिणाम को सहन नहीं कर सके और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। वे राजा द्रुपद के पास पहुँचे और क्रोधित होकर कहा, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय राजकुमारी पर कैसे दावा कर सकता है? यह अस्वीकार्य है। हम इस विवाह को नहीं होने देंगे। समारोह रद्द करो, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अर्जुन ने द्रौपदी को आश्वस्त किया, अब से तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। राजा द्रुपद के आदेश पर युद्ध की तैयारी की गई। पांडवों के लिए 5 युद्ध रथों की व्यवस्था की गई, जबकि द्रौपदी को कुंती के पास रहने के लिए भेजा गया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, युद्ध भूमि अर्जुन के अद्वितीय कौशल की साक्षी बनी। विरोधी राजाओं पर उनके प्रहार इतने सटीक और प्रचंड थे कि ऐसा लग रहा था मानो महान योद्धा अर्जुन मृत्यु से लौट आए हों। यह महसूस करते हुए कि वे उनका मुकाबला करने में असमर्थ हैं, विरोधी पक्ष ने गुरु द्रोणाचार्य से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।
अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने पूर्व गुरु को पहचान लिया और एक बाण चलाया जिस पर एक सूचना थी, आपका शिष्य अर्जुन आपके सामने है। यह पढ़कर द्रोणाचार्य ने युद्ध रोक दिया और एकत्रित राजाओं को संबोधित करते हुए सच्चाई बताई, ये ब्राह्मणों के वेश में पांडव हैं। जैसे ही सभी को समझ में आया, तनाव दूर हो गया, युद्ध समाप्त हो गया और सभा एक आनंदमय उत्सव में बदल गई। राजाओं ने एक दूसरे को गले लगाया और पांडवों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। इस प्रकार एक संभावित दुखद संघर्ष का सुखद समाधान हुआ। अर्जुन और द्रौपदी का मिलन हुआ और सभी के बीच सद्भाव बहाल हुआ। सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ा। विवाह पारंपरिक तरीके से संपन्न हुआ, जहां अर्जुन ने 2 राजकुमारियों द्रौपदी और सुरेंद्रवर्धन की पुत्री से माकंदी नगरी में विवाह हुआ। हस्तिनापुर लौटने की तैयारी से पहले वे कुछ समय तक सुखपूर्वक रहे। हस्तिनापुर पहुंचने पर भीष्म पितामह ने कौरवों और पांडवों के बीच समझौता कराया और राज्य को 2 बराबर भागों में बांट दिया। कौरवों ने लाक्षागृह महल के जलने पर खेद व्यक्त किया और दावा किया कि इस घटना में उनका कोई हाथ नहीं था। स्पष्ट रूप से सद्भाव बहाल होने के बाद राजा युधिष्ठिर ने पांडवों के राज्य के हिस्से को 5 भागों में बांट दिया, जिससे प्रत्येक भाई अपने अपने क्षेत्र पर शासन कर सके। युधिष्ठिर की समग्र देखरेख में पांडवों ने ब्राह्मण वेश धारण करके द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान आयोजित चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लिया। अर्जुन विजयी हुए और उन्होंने द्रौपदी के साथ एक अन्य राजकुमारी से विवाह किया।